हेलो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग के आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। जो टैक्स होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड कैटेगरी वाइज कौन से पर्सन को कितना टैक्स पे करना होता है, वो सब पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। सो ये देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। As income tax is tax levied on income, it is necessary to know the difference about the sources of income. टैक्स जो होते हैं वो कमाई हुई इनकम पे लगते हैं और इनकम कई सारे तरीकों से पाई जा सकती है, जैसे कि टॉप 5 सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ और वो कंपनी मुझे अपने काम के बदले सैलरी देती है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में काउंट होगा वो। इनकम फ्रॉम हाउस और प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है जैसे कि घर या फिर कोई ऑफिस है जिसे मैं रेंट पे चढ़ा दूँ और उसके बदले में हर महीने मैं अपने टेनेंट से रेंट लेता रहूँ तो उसे कहेंगे इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अगर मैं कोई बिजनेस करता हूँ जिससे कि मैं अपने कस्टमर्स को कोई सर्विस प्रोवाइड करूँ एंड उसके बदले में मुझे इनकम हो तो उसे कहेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अगर मुझे कोई लॉटरी लग जाती है या फिर कहीं से मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं तो उसे कहेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। फिफ्थ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ऊपर दिए गए 4 सोर्सेज के अलावा अगर कहीं से भी मुझे इनकम होती है तो हम उसे कहेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो आइए देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्सेस को डिटेल में। सो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटिंग द इनकम टैक्स पेबल बाय सैलरीड एम्प्लॉय। सो जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उनका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने में कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो वो खास चीज़ें क्या हैं आइए देखते हैं। टोटल एनुअल इनकम इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द टैक्स पेबल। एक से एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 2022 की जो भी इनकम होगी एक साल की, वो अगले असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट होगी। इसका मतलब जितनी भी वो इनकम कमाएंगे जो पर्सन है सैलरीड 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ 2022 तक जितने भी अमाउंट कमाएंगे सो उसका जो टैक्स होगा वो टोटल इनकम के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 80C, 80D, 80G एक्सेट्रा ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सम डिडक्शन कैन बी अवेल फ्रॉम टोटल एनुअल इनकम। सो 80C, 80D, 80G आर सम ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिनकी वजह से जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं वो कुछ टैक्स में कटौती करवा सकते हैं जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा एंड वो अपनी कमाई हुई रकम अपने पास रख सकते हैं। सो ये क्या है इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। द अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर दीज डिडक्शन आर मेड इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। जो भी 80D, 80C, 80G के बाद में जो इनकम बच जाती है उसे कहते हैं टैक्सेबल इनकम। उसके ऊपर जो सैलरीड एम्प्लॉय है उनको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, जिसे कहते हैं टैक्सेबल इनकम। एंड ये सारी कटौती होने के बाद जो अमाउंट बचती है टैक्स उसके ऊपर ही लगाया जाता है। और हर साल ये जो रूल्स हैं कंप्यूटिंग ऑफ टैक्सेस के लिए ये चेंज होते हैं। Hence, it is important to know the latest rule when actually calculating the tax payable. So, ये जो exemptions है 80C, 80D, 80G इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। So, no tax is levied to a certain limit of taxable income. This is called basic exemption limit. तो basic exemption limit क्या होती है कि maximum income of an individual that is not chargeable under income tax. In India, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2.5 लाख के ऊपर कमाते हैं तो आप टैक्स स्लैब के अंडर आते हैं और आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सो जो लिमिट है 2.5 लाख की जिसमें आपको टैक्स नहीं भरना है एज एन इंडिविजुअल, उसे कहते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। एंड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अलावा जो फार्मर्स इनकम होती है फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन। अगर एक फार्मर खेती करके जो दाने उगाता है अगर उसे मार्केट में सेल करता है तो उसे जितने भी इनकम होती है उस पर कोई भी टैक्स लागू नहीं होता है। उसके बाद जो सेक्शन 80G है उसके अंदर आपके सारे डोनेशंस जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। अगर आप अपनी इनकम में से कुछ डोनेशन करते हैं तो आपको इंडियन गवर्नमेंट आपको इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ प्रोवाइड करती है। अंडर सेक्शन 80G ऑफ IT एक्ट, डोनेशंस टू प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, Chief Minister's Relief Fund donation recognized to institution organization are exempted from taxation. प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जिन्हें आपदा के वक्त यूज़ किया जाता है कंट्री वाइड। अगर किसी स्टेट में बाढ़ आ जाती है तो चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड यूज़ किया जाता है। अगर कोई कंट्री से रिलेटेड आपदा आ जाती है तो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड यूज़ किया जाता है। सो अंडर सेक्शन 80D इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रीमियम
फॉर हेल्थ इंश्योरेंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन। सो जैसे कि हम प्रीमियम पे करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का, वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। इसका मतलब अगर मेरी इनकम है 1,00,000 रुपीज़ और उसमें से मैं 20,000 रुपीज़ पूरे साल भर में इंस्टॉलमेंट पे कर देता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, सो ये जो अमाउंट होगी ये एग्जेम्प्टेड होगी। इसका मतलब टोटल मुझे 1,00,000 माइनस 20,000 80,000 पे ही टैक्स पे करना होगा। सो ये जो अमाउंट थी ये टैक्स फ्री है टोटली, एंड अब मैंने कमाया है 1,00,000, जिसमें इसके बावजूद भी मैं सिर्फ 80 के ऊपर ही टैक्स पे करूँगा, क्योंकि 20,000 जो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में पे किया है वो एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 80D। Generally, the maximum permissible deduction to various kinds of savings under section 80C is 1.5 lakh। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने 20,000 की हेल्थ इंश्योरेंस की एग्जेम्पशन ली, उसी तरीके से अंडर सेक्शन 80C के मुताबिक टोटल जो परमिसेबल डिडक्शन है जो आप करवा सकते हैं वो 1.5 लाख रुपीज़ तक ही है। अगर डिडक्शंस का एक ओवरव्यू देखें तो सो आप एनुअली इन स्कीम्स को यूज़ करके आप डिडक्शन ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम फॉर गर्ल्स is up to 1.5 lakh, investment in post department for 5 years, national savings certification, national savings certificate scheme, national savings certificate scheme, life insurance policy, health insurance, ट्यूशन फीस जो कि अप टू 2 चिल्ड्रंस के लिए अगर आप अपने बच्चों की फ़ीस पे करते हैं सो उस फीस का कुछ हिस्सा डिडक्शन में आप ले सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको उस ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड, हाउसिंग लोन, म्यूचुअल फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड, सो ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपने डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं एंड अपने टैक्स में बचत कर सकते हैं। सो जो टैक्सेस होते हैं वो हर एक पर्सन के लिए अलग होते हैं, उनके प्रोफेशन से बेसिस पे और उनकी एज पे भी वेरी करते हैं। सो आइए देखते हैं कुछ एज वाइज टैक्स स्लैब्स। अब जो फर्स्ट हम देखेंगे वो हैं इंडिविजुअल अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स। ये सारे इंडिविजुअल वो है जिनकी एज 60 ईयर्स से कम है। सो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम स्लैब्स यहाँ पे दिए हैं। जिन लोगों की इनकम अप टू 2.5 लाख है उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, ना ही कोई एजुकेशन चेस, ना ही कोई सेकेंडरी हायर एजुकेशन चेस पे करना पड़ता है। सो जिनकी इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख है उन्हें 5% अपना इनकम टैक्स देना पड़ता है, एंड एजुकेशन चेस जो होता है वो जो 5% है उसका 2% देना पड़ता है, एंड 1% ऑफ इनकम टैक्स इन सेकेंडरी हायर एजुकेशन चेस देना पड़ता है। तो ध्यान रखिए 5% ये है टोटल इनकम का, जबकि 2% और 1% है टोटल इनकम टैक्स का। तो उसी तरीके से 5 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है 5 लाख टू 10 लाख के बीच में जिनकी इनकम है उन्हें एक फिक्स डिपॉजिट ऑफ 12,500 पे करना पड़ता है, प्लस 20% ऑफ टोटल इनकम पे करनी पड़ती है। एजुकेशन चेस्ट में 2% ऑफ इनकम टैक्स एंड 1% ऑफ इनकम टैक्स। सो जो व्यक्ति मोर देन 10 लाख कमाते हैं एनुअली उन्हें 1,12,500 पे करना पड़ता है, एंड 30% ऑफ टोटल टैक्सेबल अमाउंट पे करना है, एंड 2% ऑफ इनकम टैक्स एंड 1% ऑफ इनकम टैक्स। एंड एक खास पॉइंट जिसमें कि सरचार्ज ऑफ इक्वल टू 10% ऑफ इनकम टैक्स पेएबल बाय इंडिविजुअल हैविंग एन एनुअल इनकम ऑफ 50 लाख टू 1 करोड़। सो जिनकी इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में है उन्हें एक सरचार्ज पे करना पड़ता है 10% ऑफ इनकम टैक्स। उसी तरीके से अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से भी ऊपर है तो इस केस में आपको 15% तक का सरचार्ज भी पे करना पड़ सकता है। अगला देखते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। अगर जो टैक्स पेएबल पर्सन है उसकी एज 60 टू 80 ईयर्स है तो उन्हें कुछ रिलीफ मिलता है। अगर प्रीवियसली कंपेयर करें तो अब वो पहले थी 2.5 लाख तक, जबकि यहाँ पे इन्हें रिलीफ दे दिया गया है कि अप टू 3 लाख तक इन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। उसके बाद 3 लाख टू 5 लाख में 5% पे करना है, एंड 2% ऑफ टोटल टैक्स एंड 1% ऑफ इनकम टैक्स आता है एजुकेशन चेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन चेस रिस्पेक्टिवली। 5 लाख टू 10 लाख के बीच में 10,000 एंड 20% पे करना पड़ता है, 2% 1% एज चेस। मोर देन 10 लैक्स उसमें 1,10,000 पे करना पड़ता है, एंड 30% ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम, 2% एंड 1% स्टिल रिमेन्स द चेस। आगे देखते हैं जो कि सुपर सीनियर सिटीजन्स होते हैं जिनकी एज अबाव 80 ईयर्स होती है उन्हें कैसा टैक्स पे करना पड़ता है। उन्हें अप टू 5 लाख तक कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता है, एंड जो 5 लाख टू 10 लाख के बीच में होती है उसके वहाँ उन्हें 20% टैक्स पे करना पड़ता है, एंड 2% ऑफ एजुकेशन चेस एंड 1% ऑफ सेकेंडरी हायर एजुकेशन चेस पे करना पड़ता है। मोर देन 10 लाख के बीच में उन्हें 1 लाख का फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता है, एंड 30% ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम पे करना पड़ता है। 2% ऑफ इनकम टैक्स, 1% ऑफ इनकम टैक्स यहाँ पे करते हैं वो।
सरचार्ज सबके लिए सेम है। अगर वो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में कमाते हैं तो 10% सरचार्ज देना पड़ता है। अगर वो 1 करोड़ से भी ऊपर कमाते हैं तो 15% का सरचार्ज देना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।